हिमाचल प्रदेश जो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश को दिवालियापन की ओर ले जाने के आरोप लगाए गए। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, लेकिन प्रदेश आर्थिक दिवालियापन की तरफ नहीं जा रहा। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन दे रही है और विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और इसको लेकर कड़े फैसले भी किए जा रहे हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि आज सदन के अंदर 3 प्रश्नकाल के अंदर जिस तरह से विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे गए फिर वॉकआउट किया गया, उस पर भी अपनी बात रखी। देखो, जयराम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, मगर विधानसभा का जो सेशन रखा गया है, 10 दिन का सेशन सरकार ने इस मंशा से रखा है कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दे जो है वो सदन में चर्चा हो और विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र के मुद्दों को सदन में और सरकार के समक्ष रखने का जो है मौका मिले। 4 दिन का सेशन हो गया है। चारों दिन जो है वो जो एजेंडा आया है सरकार का, जो सूची कार्यप्रणाली जो सूची है, उसमें तो सारे का सारा बीजेपी का एजेंडा है। जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है वो डिस्कशन किसका है? जयराम जी का डिस्कशन है। लॉ एंड ऑर्डर का डिस्कशन लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का लगा है। प्राइवेट मेंबर डे में 4 रेजोल्यूशन लगे, चारों के 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगे हैं। नियम 61, 62, 63 में जो भी इश्यूज लगे हैं, कोई 10 इश्यूज लगे हैं अभी 4 दिन में। 10 में से मेरे ख्याल 8, 7 या 8 इश्यूज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लगे हैं। आपके जितने भी इश्यूज हैं, नोटिस हैं, वो स्पीकर द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। चर्चा, सार्थक चर्चा हो रही है, सरकार उसमें जवाब दे रहे हैं। अब आपने अगर सदन से बाहर जाना है, न्यूज़ बनाने के लिए जाना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी ने 3 वॉकआउट किए। किन इश्यूज पे किए? पहला, क्वेश्चन आवर में जयराम जी अपने चुनाव क्षेत्र में जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज के विषय में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और जब वॉकआउट किया तो अनिल शर्मा जी, माननीय मंडी से विधायक है, वो सदन से बाहर नहीं गए क्योंकि उनका क्वेश्चन था। उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा, उसके बाद जो है दूसरा वॉकआउट जो किया गया, वो आईडी लखनपाल जी ने जब ऐसी चर्चा की और ऐसी बातें स्पीकर साहब के बारे में कहा और स्पीकर साहब ने उसको डिसअलाउ किया, उस इशू पे सदन से बाहर।